नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। सुशासन तिहार के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से अफसरशाही में फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 41 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव करते हुए उन्हें नई पदस्थापना दी है। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिनमें से कई अफसरों को पहली बार कलेक्टर बनने का मौका मिला है। सूची के अनुसार कुणाल दुदावत को दंतेवाड़ा का नया कलेक्टर बनाया गया है। मयंक चतुर्वेदी को रायगढ़ जिले की जिम्मेदारी दी गई है। संजय कन्नौजी को सारंगढ़ बिड़ाईगढ़ का कलेक्टर बनाया गया है। नुपुर राशि पन्ना को कोंडागांव का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां पारा चढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों में हल्की बौछारें भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और अगले कुछ दिनों तक यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे अधिक तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों में जल्द ही नए चेहरे देखने को मिलेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही महिला मोर्चा को भी नई अध्यक्ष मिलने वाली है। निगम मंडल आयोग की दूसरी सूची के बाद संगठन का विस्तार किया जाएगा। पार्टी के संगठन स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर चलती है, इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही बड़ा परिवर्तन कर सकती है। हाल ही में जारी हुई 36 नगर निगम मंडल आयोगों की सूची में महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था को लेकर 21 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास पर घेराव करेगी। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं, ब्लॉक अध्यक्षों तथा रायपुर के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास के घेराव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जवाबदेही सौंपी गई है। कानून व्यवस्था को महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस साल कक्षा चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। इस कारण अभी तक इसकी किताबें बाजार में नहीं आई है। इधर एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स भी तैयार किया गया है, जो छात्रों को अगली कक्षा में जाने से पहले नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यक्रम के अनुसार है। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए तैयार किया गया है। 1 अप्रैल से स्कूल शुरू हो चुके हैं और अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे बच्चों के पुस्तक लेकर भेजें। इस कारण अभिभावक भी परेशान हैं। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों में पुस्तकें खरीदने में हो रहे अतिरिक्त खर्च को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उपाध्याय ने राज्य के मध्यम एवं निम्न वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों के मूल्य निर्धारण की मांग की है। विकास उपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा है कि जिस प्रकार हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर द्वारा निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों के मूल्य निर्धारण के लिए आदेश जारी किया गया है, जिससे कक्षा 1 से 2 तक 800, कक्षा 3 से 4 तक 900, कक्षा 5वीं के लिए 1000 एवं कक्षा 6वीं से 8वीं तक 1200 की राशि सुनिश्चित की गई है। उसी आदेश को आधार मानकर उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी निजी स्कूलों की पुस्तकों के मूल्य निर्धारण के लिए राज्य के मुखिया से निवेदन किया है। उपाध्याय ने कहा कि आज के दौर में महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे छत्तीसगढ़ के मध्यम एवं निम्न वर्ग के छात्र छात्राओं के परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू की जाती है तो निसंदेह छत्तीसगढ़ के पालकों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा और यह एक जनहित का फैसला होगा। शासकीयकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बीते 32 दिनों से हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने अब अपनी राज्य स्तरीय हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कोमल निषाद ने बताया कि पंचायत मंत्री विजय शर्मा से हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है।
32 दिनों से प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में पंचायत सचिव धरने पर बैठे थे। साथ ही 28 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन की तैयारी भी की गई थी। हालांकि सरकार से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन को फिलहाल रोक दिया गया है। बताया गया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए नई मार्गदर्शिका भी जल्द ही जारी की जाएगी। सारंगढ़ रायगढ़ मार्ग पर ग्राम टीमरलगा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कार की टक्कर से युवक का शव 2 टुकड़ों में बिखर गया। इस हादसे में एक अन्य स्कूटी सवार युवक घायल हुआ है। यह हादसा शुक्रवार की रात का है। परिजन घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए रायगढ़ ले गए। सिटी कोतवाली पुलिस युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।